बोली गुरुदेव भगवान की। जो गुरुवर की सेवा करते हैं, उनके चरणों की सेवा करते हैं, हरदम उनके चरणों को मनन करते हैं, गुरु भक्ति करते हैं, वो तीनों लोक में विजयी रहते हैं प्यारे। इसीलिए पृथ्वी लोक पे गुरुदेव भगवान का स्थान सबसे उच्च स्थान बताया गया है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ही भगवान से मिलाते हैं, इस ज्ञान से अबोध कराते हैं जो ज्ञान हमें पता नहीं होता। किताब में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक गुरु नाम हमें नाम ना देवे तो वो हमें ज्ञान हमारे ब्रह्मांड में नहीं आ सकता। कह दो जय माता दी। थोड़ी आवाज करो, थोड़ी खिंचाई करो। तो प्यारे, बड़ी सुंदर कथाएं हैं जो गुरुजी महाराज सत्संग करते हैं। उन सत्संग का मतलब सिर्फ एक ही होता है कि उस सत्संग को सुनकर कोई जीव अच्छे रास्ते पर आ जाए, कोई मानव अच्छे रास्ते पर आ जाए, अपने घर में खुशियां मनाए और उसके घर की हालत सुधर जाए। ये सत्संग केवल मानव ही सुन सकता है। 84 लाख करोड़ योनियां हैं जो भगवान ने बनाई हैं, जिनमें ये जीव विचरता रहता है। लेकिन मानव योनि एक ऐसी है जो केवल और केवल भगवान की प्राप्ति कर सकती है और गुरु के सत्संग को सुन सकते हैं प्यारे। तो इस सत्संग को सुनकर नजरअंदाज मत करना, क्योंकि फिर पता नहीं प्यारे कब समय लगेगा और किस योनि में चले जाओगे। अगर सत्संग का मनन किया तो गुरु लोक में चले जाओगे, जहां पर भगवान भी पूछ कर आते हैं। तो ऐसे भक्तों को तो प्यारे हमेशा कल्याण होता है। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति, जाति से ब्राह्मण और कर्म भी ब्राह्मण का करता था। पूजा पाठ हवन यज्ञ करना, लोगों के घर जा जाकर सत्संग करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना ब्राह्मण वाला काम, नेक नीति से चलने वाला। और उस व्यक्ति का नाम था यज्ञदत्त। देखिए, पहले भी भगवान के नाम पे रखे जाते थे सभी के नाम, लेकिन आजकल पता नहीं बच्चों के कैसे कैसे नाम रख देते हैं, जिनको बुलाने से भगवान की याद नहीं आती। ऐसा नाम प्यारे बच्चों का किसी काम का नहीं है। तो ऐसे नाम बच्चों को रखे, एक बारी लेने से भगवान का स्मरण अवश्य हो जाए, ताकि अगर आप पूरा दिन बिजी हैं और भगवान का नाम नहीं ले पाते, उन बच्चों का नाम लेकर भी आप भगवान का सिमरन कर सकते हैं प्यारे, तब भी भगवान आपकी सुन लेंगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उस व्यक्ति का नाम यज्ञदत्त, और वो बड़ा कर्मकांडी, बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, किसी दूसरे का दुख देखता तो उसी में शामिल हो जाता था कि मैं इसका दुख कौन सी पूजा करके हल करूं। इसी प्रकार से इतनी पूजा पाठ की कि वो प्रसिद्ध हो गया। नाम मात्र की दीक्षिणा लेना, बस उसका ध्यान कि मैं अपना जो भगवान का कार्य है उसी कार्य को मैं करता रहूं, इसी में उसका ध्यान लग गया। तो ये बात राजा को पता चल गई कि हमारे नगर में इतना महान विद्वान एक पंडित जी रहते हैं, इतना भगवान का नाम लेते हैं और इतनी पूजा पाठ करते हैं, और हमें उसके बारे में पता नहीं। तो राजा जी ने किसी को भेज दिया, अब जाओ उस पंडित जी को बुलाकर लाओ, इतने विद्वान व्यक्ति और आज तक हम उनसे मिले नहीं। तो उनको बुला के लाए और महाराज ने उनसे बातें की, भगवान के बारे में, सभी देवी देवताओं के बारे में ज्ञान जानने की कोशिश की और उनसे ज्ञान की प्राप्ति की। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होता है उसके पास ज्ञान होता है प्यारे। जो रुपए धन जोड़कर ज्ञान इकट्ठा करता है वो ज्ञान नहीं है प्यारे, उसका दिमाग तो सिर्फ रुपए और धन में है, वो ज्ञान में नहीं है। तो जब राजा को लगा ये तो वाकई बहुत विद्वान है, ये तो हमारी नगरी की शान है, क्योंकि ऐसे जो धार्मिक व्यक्ति हैं उन्हीं से ये समाज चलता है प्यारे।
अगर पूरी गली में मोहल्ले में कोई दो धार्मिक व्यक्ति हैं और वो जन जन जाकर सबको सत्संग या गुरु नाम सुनावे, तो ये समझो कि उस मोहल्ले का भी वो उद्धार कर रहे हैं। कह दो जय माता दी। तो राजा ने कहा कि यज्ञदत्त, मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारे ज्ञान से मैं बहुत प्रसन्न हूं, क्योंकि इस नगरी में ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों की बहुत जरूरत है। यज्ञदत्त ने हाथ जोड़े, महाराज, मेरी जो तृष्णाएं हैं वो बहुत कम है। मैं धन के लिए काम नहीं करता हूं, मैं तो केवल और केवल भगवान का नाम सुमरने के लिए सेवा करता हूं, और जो बदले में कोई आंख बंद करके मुझे कुछ दे देता है, उसी से मेरी जीविका चलती है। कह दो जय माता दी। प्यारे, सभी का ध्यान सत्संग में होना चाहिए। अगर आपका ध्यान हटाना, आपसे पहले मेरा ध्यान हट जाएगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, तो महाराज ने कहा कि मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हें कुछ उपहार में देना चाहता हूं। तो ब्राह्मण ने कहा, नहीं, मैं नहीं लूंगा। जब बार बार महाराजा के कहने पर भी ब्राह्मण ने मना किया, तो ब्राह्मण सोचने लगा, अगर बार बार मना करूंगा, इसी राजा की नगरी है, इसी नगरी में रहता हूं, अगर इनको बुरा लगा, हो सकता है मुझे नगरी से बाहर निकाल दे। ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, ठीक है महाराज, जो आप देना चाहते हैं दे सकते हो, लेकिन मेरी तृष्णा ही कुछ नहीं है। इस संसार में आया हूं मैं, भोग विलास के लिए नहीं आया हूं। ये भौतिक सुख भोगने के लिए संसार में पैदा नहीं हुआ हूं। ब्राह्मण कह रहा है, इस संसार में केवल और केवल, इस मनुष्य जाति में केवल और केवल मैं नाम सुमरने के लिए इस धरती पे पैदा हुआ हूं। कह दो जय माता दी। तो जब महाराज नहीं माने, महाराज ने कहा, यज्ञदत्त, मैं उपहार इसलिए देना चाहता हूं तुम्हें कि जब भी तुम उस उपहार को देखोगे, तुम्हें याद आएगा किसी राजा ने तुमसे प्रसन्न होकर कोई उपहार दिया है, तुम मेरा सुमरण भी अवश्य करोगे। इसीलिए मैं तुम्हें उपहार देता हूं, और तुम मेरा सुमरण करोगे तो वो सुमरण भगवान को भी सुनाई देगा, और जब भगवान को मेरी अर्जी सुनाई देगी तुम्हारे माध्यम से, अरे प्यारे, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। कह दो जय माता दी। देखिए कितने उच्च विचार, सब कुछ प्यारे इन विचारों का खेल है। इस संसार में सब कुछ विचारों का है, कर्म का है, धर्म का है। ऐसे भाव से राजा ने एक बहुत ही अनमोल रतन की अंगूठी उस ब्राह्मण को दे दी और उस उंगली में पहना दी। अब लो, ये अंगूठी मेरी बड़ी कीमती है, मैं अपनी उतार कर तुम्हें दे रहा हूं, केवल इसी भाव से दे रहा हूं। तुम हर पल अपने हाथ को देखोगे पूजा करते हुए, और तुम्हें स्मरण आएगा कि ये महाराज ने दी है। बस इतना ही मैं चाहता हूं, और तुम भगवान का नाम ले रहे होगे तो मेरा भी अर्जी सुनेगा परमात्मा। दे दी। लेकिन ब्राह्मण की तो सोच कुछ और, उस पंडित जी की सोच तो कुछ और ही थी। घर पे गया, उपहार मिला, बड़ा खुश हुआ कुछ पल के लिए, लेकिन जब सामने भगवान की पूजा पाठ करता था, भोले बाबा का मंदिर घर में ही बनाया हुआ था, तो भोले बाबा को वो अंगूठी अर्पण कर दी, उनके लिंग पे चढ़ा दी, जो उनकी स्थापना थी शिवलिंग पे चढ़ा दी, और कहा, भोले बाबा, मैं इसके लायक नहीं हूं, और जो इस लायक बनाया हूं, ये भी भोले बाबा आपने ही मुझे बनाया है। आपकी कृपा से ये मुझे प्रसाद मिला, लेकिन इस प्रसाद की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हर पल मुझे किसी की याद दिलाएगी और मेरा भक्ति से ध्यान हट जाएगा। ये अनमोल रतन मेरे प्यारे किसी काम के नहीं है। ऐसी भाव सोचकर भोले बाबा के ऊपर वो अंगूठी चढ़ा दी, उन्हीं को समर्पित कर दी, और अपनी पूजा पाठ में फिर लग गया। जो भी कोई भगत आवे, कोई भी कुछ भी कह दे कि हमारे घर सत्संग करना है, हमारे घर पूजा पाठ करनी है, तभी चला जावे। इतना बिजी हो गया और इतना धन भी मिल गया कि पूछो मत। उस पंडित जी का एक लड़का भी था, जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ था गुण निधि। देखिए ऐसे नाम रखते थे पहले, गुण निधि।
कि गुणों की खान। लेकिन ब्राह्मण देवता इतने व्यस्त थे कि घर में भी आना उनका 2-2 4-4 दिन लग जाते थे। बार से बार सत्संग करने लग गए और जितना भी धन मिलता घर में लाने लगे। लेकिन जो गुण निधि था, जो उनका बेटा था, वो कुछ और ही संस्कार का बन गया। रोज मंदिर में मत्था टेकता ब्राह्मण देवता, भोले बाबा के पास रोज जल चढ़ाता, बड़ी पूजा पाठ करता, तो उसमें बड़ा उसको आनंद आ रहा था। लेकिन एक दिन घर पे आया ब्राह्मण देवता और भोले बाबा को नमस्कार किया, क्योंकि कहते हैं जब भी तुम अपने घर से बाहर जाओ, सुबह और शाम को लौट के आओ, जिस प्रकार अपनी माँ को बोलकर जाते हैं कि मैं काम पे जा रहा हूं, आने के बाद भी उसको बोलते हैं कि मैं आ गया हूं, तो प्यारे इसी प्रकार से अपने भगवान को भी जो तुमने मंदिर घर में बनाया है, जाते हुए भी उनको बोल के जाओ और आने के बाद भी उनको बोल के आओ कि मैं आ गया हूं। वो भी हमारे घर के बड़े हैं, अगर घर का मेंबर बनाओगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। केवल पत्थर रूप में पूजोगे प्यारे, केवल भगवान रूप में रखोगे, उनसे दूर रहोगे, तो वो कैसे आपको मानेगा, कैसे आपका उद्धार करेगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जब आया ब्राह्मण देवता, भगवान को नमस्कार किया और देखा बड़ी पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति रास्ते में आ रहा था, भगवान को पूजा पाठ करके चला गया, नमस्कार करके चला गया। एक लड़का मिला और उस लड़के के हाथ में वो अंगूठी दिखाई दी जो उसने राजा ने उपहार रूप दी थी। ये देखकर उस लड़के से पूछा कि ये अंगूठी कहाँ से मिली तुझे? ब्राह्मण ने पूछा कि ये आप छोड़ो, आपके काम की नहीं है, आपकी पहुंच से दूर है, आप वो बात करो जो जिस बात का उत्तर मैं आपको दे सकूं। ये आपका नहीं, ये मेरी अंगूठी है। लेकिन ब्राह्मण देवता ने पहचान ली कि ये अंगूठी राजा ने मुझे दी थी, उपहार रूप में मुझसे खुश होकर, मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर दी थी। उसने कहा ये अंगूठी तुम्हारी नहीं, मेरी है, और मैं अभी राजा को शिकायत कर दूंगा, तुमने ये अंगूठी मेरे घर से चोरी की है। ये सुनकर वो लड़का घबराया और उसने सारी बात बताई कि ये लड़की तो, ये अंगूठी तो तुम्हारे लड़के ने मुझे दी है, जो तुम्हारा लड़का है गुण निधि, उसने मुझे दी है ये अंगूठी। ये सुनकर ब्राह्मण देवता बड़ा सोच में पड़ गया, अब मेरा बेटा और मेरे बेटे ने इसको ये अंगूठी कैसे दे दी। उसने पूछा आपको क्यों दी ये अंगूठी? कि आप सारी बात ना पूछें तो बेहतर होगा, आप अपने घर को चले जाएं। लेकिन दबाव देने के बाद फिर पूछता है, तो उसने बताया कि आपका बेटा सिगरेट भी पीता है, जुआ भी खेलता है, मांस मदिरा भी पीता है, जुए में हार कर ये अंगूठी उसने मुझे दी थी। सारी बात बताने के बाद ब्राह्मण देवता को बेचारे को चक्कर आ जाता है, वहीं गिर जाता है और सोचता है भगवान, मैंने तेरी दिन रात पूजा पाठ की और मेरे घर में ये कैसा राक्षस पैदा कर दिया जो मेरे बिल्कुल प्रतिकूल है। मैं भक्ति करता हूं और मेरा बेटा बिल्कुल विपरीत राक्षसों के कार्य करता है। ये बहुत सारे घरों में होगा कि मेरा बेटा बिल्कुल राक्षसों की भांति कार्य करता है। जब घर आया और अपने बेटे से पूछा कि इधर आओ गुणनिधि, तुमने मेरी अंगूठी चुराई है। मना कर दिया लड़के ने डर के मारी कि नहीं नहीं मैंने नहीं चुराई। लेकिन पंडित जी को तो, ब्राह्मण देवता को तो सारी बात पता था कि उधर ऐसे ऐसे ये अंगूठी इसने दे रखी है। तो उसने सारी बात बताई कि मुझे सब पता है, तू जुए में हार गया और ये अंगूठी तूने किसी व्यक्ति को दे दी है और वो पहने हुआ था, मैंने उसको पकड़ लिया है। तो ये बात सुनकर जब वो डर गया, तो जैसे ही पंडित जी उसको थप्पड़ मारने वाले थे तेज से कि आज के बाद ये गलती नहीं करेगा, सुधारने का मौका भी आज इसको यही है और आज के बाद इसको पूजा पाठ पे लेके जाऊंगा तब जाके कहीं सुधरेगा। कह दो जय माता दी। तो प्यारे जैसे ही थप्पड़ मारने वाला था, भागकर उसकी मां बीच में आ गई और पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। प्यारे ये सत्य घटना है प्यारे, जो ये सत्संग है ना,
ये सत्य घटना पे है। भागकर उसका हाथ पकड़ लिया पंडित जी का और कहा नहीं नहीं मारो मत, इकलौता बेटा है, पता नहीं क्या सोच जाएगा, घर से भाग जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, हम बिना बेटे के हो जाएंगे, मत मारो इसे। लेकिन जब हाथ पकड़ा, ब्राह्मण देवता को समझ में आ गया कि अब ये हाथ से चला गया, अगर इसकी मां बीच में नहीं आती ना तो ये हो सकता था सुधर सकता था, इसको थोड़ा डांटता तो सुधर भी जाता, लेकिन अब कुछ नहीं। तो ब्राह्मण देवता सुबह सुबह जल्दी उठता है, और दिन तो 4 बजे उठता था, बेचारा 2 बजे उठ गया, सारी रात नींद नहीं आई। बच्चे के ये करतूत देखकर, उसका ये कर्म देखकर सारी रात नहीं सोया, और सुबह भोले बाबा का अपना जितना भी जो मंदिर का सामान था सब लेकर किसी दूसरी नगरी में रातों रात चला गया। कह दो जय माता दी। क्योंकि प्यारे, कोई भी इंसान हो, चाहे उसका पुत्र है, चाहे उसकी पुत्री है, चाहे कोई बाप है, कोई भी घर से जुड़ा हुआ है, जो भगत के बीच में कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति आता है तो भगत उस चीज को छोड़ देते हैं, उस घर को छोड़ देते हैं प्यारे, नहीं तो उनकी भक्ति अधूरी रह जाती है। और ब्राह्मण देवता भक्ति करने, सत्संग करने दूसरी नगरी में चले जाते हैं, बिना बताए पहुंच गए। और उधर वो लड़का गुण निधि 4-5 दिन तो ठीक रहा, लेकिन फिर वही उन्हीं कर्म पे आ गया, बुरे कर्मों पे आ गया। अब पैसे की जरूरत पड़े, ब्राह्मण देवता घर पे नहीं, पिता उसका घर पे नहीं, पैसे कमाने वाला कोई और नहीं, उसके तो जो कर्म थे और बिगड़ने लगे। अब जितना धन था वो सब खत्म कर दिया, लेकिन उसको तो ये नहीं लग रहा था कि धन खत्म हो गया। अपनी माँ से कहा अब मुझे पैसे दो, मुझे बहुत जरूरत है। उसकी माँ ने उसको मना कर दिया कि बेटा जो था ना वो खत्म हो गया, अब कोई भी पैसे नहीं है। तो इसी बात पर अपनी माँ को उसने बहुत मारा, और जब उसकी पिटाई हुई, उस माँ को लगे कोई लात मारी, कोई थप्पड़ मारे, तो उसकी माँ को वो दिन याद आ गया कि मैं अपने पति का हाथ नहीं पकड़ती और अपने पति के साथ रहती तो आज मेरी ये दुर्गति ना होती। प्यारे, ये लड़का सुधर जाता, लेकिन उसके दोस्त तो रोज पैसे चाहिए ना, उनको रोज समझा के भेज देते थे। अब तेरा बाप, तेरा पिताजी तो बहुत कमाई करता था, जगह जगह सत्संग करके, धर्म के कार्य करके बहुत रुपया लाता था, अभी तो तुम्हारे घर में बहुत रुपया है, लेकिन उसको क्या पता कि कुछ भी नहीं है। जो पिता पैसे के लिए यूज हो रहा था, वो तो भाई भक्ति कर रहा था, जो कुछ मिल गया वही ले आता था। लेकिन जब उसकी माँ के साथ ऐसा बर्ताव हुआ तो वो बड़ी पछताई, और अपने पुत्र का ये कर्म देखकर रोने लगी कि मैं आज ना तो पुत्र की हूं और ना ही अपने पति की हूं। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उसकी माँ ने और समाज ने मिलकर उस गुण निधि पुत्र को घर से निकाल दिया। अब जाओ, तुम इस घर से निकल जाओ और कभी वापस लौट कर मत आना, क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो। हमें नहीं लगता कि तुम यजदत्त के पुत्र हो, जो इतना पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति, उसके पुत्र तुम हो ही नहीं सकते। सब लोगों ने मिलकर उसको निकाल दिया, और बेचारा 5-7 दिन ऐसे ही घूमता रहा। फिर कौन दोस्त किसके काम आएगा प्यारे? जब तक पैसा है तो ये दोस्ती है प्यारे, जब पैसा खत्म हो गया, घर से निकल गया, एक भी दोस्त उसको नजर नहीं आया प्यारे, सब भाग गए, सिर्फ लूटने के लिए दोस्त बने थे प्यारे। लेकिन प्यारे, एक बात और कहता हूं, जो लोग, जो माँ बाप अपने बच्चों की कसमें खाते हैं कि मेरा बच्चा इतना सीधा है, इस भ्रम में ना रहें। असली पता तो उसका दोस्त बताएंगे, जिनके साथ वो दिन रात बैठता है, वो बताएंगे कि वो कितना बिगड़ा हुआ है। और माँ बाप बेचारे वैसे ही सोचते हैं कि जैसे हम, ऐसा ही मेरा बेटा है, ऐसा ही मेरी बेटी है। ना, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। उनकी करतूतें, उनके कर्म उनके साथ बैठने वाले बताएंगे। और वही लोग मना करते हैं कि घर पे मत बताना। जिस बच्चे की माँ बाप कसम खाते हैं ना,
वही कहते हैं कि मेरे घर मत बताना, नहीं तो नाश हो जाएगा। तो प्यारे, विश्वास भगवान का करो, बाकी किसी चीज का नहीं। भगवान पे और गुरु पे विश्वास करोगे तो तर जाओगे, इस झूठी दुनिया पे विश्वास करोगे ना प्यारे, डूब जाओगे, यही रह जाओगे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, 4-5 दिन हो गए नगरी में घूमते, भूख से विचलित हो गया। सामने एक मंदिर देखा, बहुत भीड़ थी दिन में, वहीं बैठ गया उस मंदिर के सामने प्यारे, गुण निधि वहीं बैठ गया मंदिर के सामने। जब रात हुई, अंधेरा हो गया, सब लोग दरवाजा बंद करके मंदिर का चले गए प्यारे। उसने सोचा 4-5 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया, क्यों ना इस मंदिर में चला जाऊं। इतने सारे लोग आए थे प्रसाद चढ़ाने के लिए, उसी प्रसाद से मेरा पेट भर जाएगा। कह दो जय माता दी। तो जब ये देखा, अंधेरा हुआ, मंदिर में चला गया। शंकर भगवान के सामने नंदी बैल बैठा था। शंकर भगवान के सामने रहता है ना नंदी बैल, वो बैठा था और उसके पास बहुत सारा प्रसाद चढ़ा हुआ था। अंधेरा था, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पास में ही उसकी जेब में माचिस थी, क्योंकि बीड़ी सिगरेट तो पीता ही था, सारे उल्टे कर्म करता था। उसने माचिस जलाई, नंदी बैल के सामने एक दीवा रखा था, उस दीवे को जला लिया। ताकि दीवा इसलिए जलाया कि पेट भरने के लिए मंदिर में कुछ ढूंढ लूं, कुछ खाने का सामान मिल जाएगा प्यारे। दीवा जलाया और दीवा लेके सब जगह ढूंढ रहा, बहुत सारा सामान मिला। लेकिन इससे पहले कुछ गांव वाले व्यक्ति मंदिर में देख लेते हैं कि मंदिर में कोई चोर घुस गया। जैसे ही मंदिर में घुसे, उसको पकड़ा और बहुत पीटा। कह दो जय माता दी। क्योंकि प्यारे, कर्मों का फल तो यहीं इसी धरती पे मिलेगा, पृथ्वी लोक पे ही मिलेगा प्यारे। ये मत सोचना कि ऊपर जाके नरक है और स्वर्ग ऊपर है, सब कुछ यहीं पर है, इसी पृथ्वी पे। भगवान तुम्हें जब उठाएगा, जब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे ना, तो किसी का देना और ना किसी का लेना। कह दो जय माता दी। ये प्यारे कड़वा सत्य है। जिसने लिया है ना, जल्दी जल्दी से दे दो, ताकि शरीर में से ब्याज रहित होके ना निकले प्यारे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, उस लड़के को गुणानिधि को इतना मारा कि अधमरा हो गया, मंदिर की सीढ़ियों पे गिर गया और कुछ देर बाद प्राण भी निकल गए, मर गया बेचारा। यमराज के यमदूत उठाने आए, ले गए खींच के। लेकिन उधर गोलोक से सब देख रहे थे। गोलोक से आवाज आई यमराज जी के पास, इस गुणनिधि को मेरे पास भेजो। कहां पर? गोलोक में भेजो, गोलोक में। गोलोक में यमराज जी ने कहा, अरे भगवान, इतना दुष्ट व्यक्ति जिसके कारण इसका पिता घर छोड़ के चला गया, जिसके कारण इसकी माँ इतनी परेशान हुई, इतना दुष्ट व्यक्ति, कभी कोई भले का काम नहीं किया और फिर भी गोलोक में इसको बुला रहे। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, गोलोक में ले आओ इसको, ये नरक में नहीं लेके जाना, इसको यातनाएं नहीं देनी, गोलोक में ले आओ। गोलोक में आ गया, सामने नंदी बैल बैठे। बोले, आओ बेटा। आंखें खोली गुण निधि ने, बोला, भगवान, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, फिर भी मैं आपकी शरण में हूं। वो बोला, तूने कोई अच्छा कार्य नहीं किया, ठीक मरने से पहले मेरे सामने दीवा जलाया, मेरी आरती उतारी, खाद्य सामग्री ढूंढने के लिए, लेकिन जाने अनजाने में तूने मेरी आरती कर दी और भोग का दोना लेकर मेरे ऊपर चढ़ा दिया। क्योंकि लोग पकड़ के ले गए, सारा जितना खाने का सामान था सब कहां पर गिरा? नंदी बैल के ऊपर। कह दो जय माता दी। बोला, सारा का सारा मेरे ऊपर चढ़ा दिया और मेरी आरती भी करी, फिर गोलोक में क्यों ना बुलाऊं तुझे। कह दो जय माता दी प्यारे। तो प्यारे, ऐसा दुष्टों का भी उद्धार हो जाता है। और हाथ जोड़ लिए गुण निधि ने कि छोटे से कर्म की वजह से मुझे गोलोक मिल गया।
मेरा एक काम कर दो भगवान, क्या मुझे दोबारा से पृथ्वी लोक पे भेज दो। कब किस लिए? इस गोलोक में आने के लिए तो भगत तरसते हैं, भक्तों को स्थान नहीं मिलता। तुझे थोड़ी सी पूजा करने से ठीक, मरने से पहले, कहते हैं ना मरने से पहले व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है, वो वाला कर्म तूने किया तभी गोलोक आया, और तू फिर जाना चाहता है। लेकिन अब की बार मैं जाना चाहता हूं भगवान, केवल और केवल आपका नाम सुमरने के लिए, केवल और केवल आपका प्रचार करने के लिए, जो दीन दुखी व्यक्ति हैं उनको सही रास्ते पे लाने के लिए। बस एक कृपा कर दो, मुझे फिर पृथ्वी लोक पे भेज दो। कि ठीक है भेज देते हैं, लेकिन जो तूने बदले में पूजा की है ना, उसका तो फल तुझे देना ही पड़ेगा। जाते जाते मरते वक्त जो पूजा पाठ किया, अब बोलो भगवान, अब ठीक है मैं तुझे पृथ्वी लोक पे भेज देता हूं, तुझे एक नगरी का राजा बना देता हूं, यश नाम से उसका राजपाठ बताया, कैसे ऐसे उस नगरी में तुम्हारा जन्म होगा और तुम वहां पर राजा बनोगे, और ये जो तुम कर्म करना चाह रहे हो, राजा बनकर इस कर्म को अच्छा कर सकते हो। क्यों? एक सामान्य व्यक्ति किसी 10 व्यक्ति को नहीं समझा सकता, एक गुरुवर व्यक्ति 1000 आदमियों को एक ही सत्संग से समझा सकते हैं। प्यारे, देखिए भगवान की महिमा। तो तुम राजा बनकर यह कार्य करना, फिर तुम्हें देखते हैं कि तुम कैसा कार्य करते हो। यश राजा को यह सारा दृष्टांत याद रहता है कि मैं गोलोक से केवल और केवल भगवान नाम का स्मरण करने आया हूं, और लोगों के अंदर भगवान की प्रतिष्ठा जगाने के लिए मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। जब राजगद्दी संभाली, पूरे नगर में आदेश दे दिया कि पूरे नगर में हर गली में एक भोले बाबा का मंदिर बना दो, और सभी को आदेश दे दिया। अब ठीक नाते ही सबसे पहले सभी व्यक्ति मंदिर में मत्था टेकेंगे, उसके बाद कोई कार्य करेंगे। सभी को भक्तिमय बना दिया। प्यारे, साधु संतों के लिए धर्मशाला आश्रम निर्माण करवा दिए, गौशाला के निर्माण करवा दिए। पूरे राज्य में सबसे ज्यादा धर्म का कार्य यश महाराज जी के क्षेत्र में होने लगा। कह दो जय माता दी प्यारे। तो ऐसी संगति रखिए प्यारे, ऐसा गुरु नाम रखिए जो एक बारी सुमर लो। जिस प्रकार उसने एक बारी जाने अनजाने में भक्ति पूजा पाठ की थी, उसका इतना बड़ा फल मिला। और ऐसा ही गुरु नाम सिमर लो प्यारे, एक बारी नाम लेने से भी वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। कह दो जय माता दी। तो प्यारे, एक बहन ने बड़ा सुंदर मुझे भजन दिया था, मेरी पकड़ नहीं है उस भजन पे, फिर भी मुझे सुनाने के लिए उसने बोला है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, मीठी मीठी तालियों के साथ इस भजन में आ जाइए और भगवान श्री गुरु जी महाराज के चरणों में लीन हो जाइए। क्योंकि जो भी कुछ करना है इन्होंने ही करना है, क्योंकि गुरु से बड़ा इस संसार में नहीं है प्यारे। और कहते हैं, काश दिल की धड़कनों में इतना असर हो जाए। अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं, तो एक ही चीज मांगना प्यारे, कि काश दिल की धड़कनों में इतना असर हो जाए, हम तुम्हें याद करें, तुमको खबर हो जाए। कह दो जय माता। केवल याद करने से भगवान हमारा गुरुदेव हमारा सुमरन करे, तो समझ प्यारे भक्ति के तुम बहुत नजदीक हो।